आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज स्टोरीज में स्वागत है। हम आपको ऊंट और धूर्त भेड़िया की कहानी सुनाते हैं। आशा है कि आपको कहानी बेहद पसंद आएगी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मारवाड़ के विशाल रेगिस्तान के छोर पर एक घना जंगल था। उस वर्ष बादलों ने जैसे धरती से मुंह मोड़ लिया था। न बारिश हुई न घास उगी। रेगिस्तान के जहाज कहे जाने वाले ऊंट लंबू की हड्डियां दिखने लगी थीं। वो भोजन की तलाश में भटकता हुआ जंगल की सीमा तक आ पहुंचा। उसी जंगल में कटरू नाम का एक भेड़िया रहता था। कटरू इतना चालाक था कि वो शेर के शिकार में से भी हिस्सा चुरा लेता था, लेकिन अकाल ने उसे भी लाचार कर दिया था। जब उसकी नजर ऊंट पर पड़ी तो पहले तो उसके मन में मांस का लालच आया, लेकिन उसने सोचा ये ऊंट तो पहाड़ जैसा है, इसे मारना मुमकिन नहीं। क्यों न इसकी सवारी का आनंद लिया जाए और इसके जरिए नदी पार के हरे भरे खेतों तक पहुंचा जाए। कटरू पूंछ हिलाता हुआ लंबू ऊंट के पास गया और बोला, प्रणाम बड़े भाई, आपकी ये हालत देखकर मेरा दिल बैठा जा रहा है। आप तो रेगिस्तान के राजा हैं और यहां भूख से तड़प रहे हैं। ऊंट ने लंबी सांस ली और कहा, क्या करें भाग्यवान, कुदरत हमसे रूठ गई है। भेड़िए ने अपनी आंखों में नकली आंसू लाते हुए कहा, भाई, मैंने सुना है कि नदी के उस पार एक बहुत बड़ा गन्ने का खेत है। वहां सब्जियां भी हैं और ठंडी छांव भी। दिक्कत बस इतनी है कि मुझे तैरना नहीं आता। अगर आप मुझे अपनी पीठ पर बैठा लें तो हम दोनों का उद्धार हो जाएगा। ऊंट भोला था। उसने सोचा कि ये छोटा सा प्राणी मेरा क्या बिगाड़ लेगा। उसने सहमति दे दी। अगली सुबह दोनों नदी के किनारे पहुंचे। ऊंट पानी में उतरा और भेड़िया उसकी ऊंची कूबड़ पर कसकर बैठ गया। नदी की लहरें तेज थीं, लेकिन ऊंट के मजबूत पैरों ने रास्ता बना लिया। जैसे ही वे दूसरे किनारे पहुंचे, गन्नों की मीठी खुशबू ने उनका स्वागत किया। ऊंट ने गन्ने चबाना शुरू किया और भेड़िया छोटी छोटी मूली और गाजरें खोदकर खाने लगा। दोनों ने हफ्तों बाद इतना स्वादिष्ट भोजन पाया था। भेड़िए का पेट छोटा था, वो जल्दी भर गया। अब उसके भीतर की शरारत और दुष्टता जाग उठी। उसने सोचा कि क्यों न ऊंट को मुसीबत में डाला जाए। उसने गर्दन ऊपर उठाई और जोर जोर से चिल्लाने लगा, हुआ हुआ। ऊंट घबरा गया। उसके मुंह में गन्ने का आधा टुकड़ा दबा था। उसने फुसफुसाते हुए कहा, अरे भाई, ये क्या अनर्थ कर रहे हो। पास ही किसान की झोपड़ी है, अगर वो जाग गया तो हम मारे जाएंगे। भेड़िए ने हंसते हुए कहा, मित्र, क्या करूं। हमारे जंगल का नियम है कि जब भी हम छककर भोजन करते हैं तो गाना गाना जरूरी होता है। इसके बिना मेरा खाना हजम नहीं होता। भेड़िए की आवाज सुनकर किसान हाथ में मोटा लठ डंडा लेकर दौड़ पड़ा। भेड़िया तो छोटा था, वो तुरंत गन्ने के घने पत्तों के पीछे छिप गया, लेकिन बेचारा लंबा चौड़ा ऊंट कहां छिपता। किसान ने आव देखा न ताव ऊंट पर डंडों की बौछार कर दी। धप धप तड़ाक। ऊंट के शरीर पर नील पड़ गए। उसकी पीठ दर्द से फटने लगी। किसान उसे तब तक पीटता रहा जब तक ऊंट खेत से बाहर नहीं निकल गया। ऊंट लंगड़ाता हुआ नदी के किनारे पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे और मन में कड़वाहट। कुछ देर बाद भेड़िया झाड़ियों से निकलकर आया और ऐसे ढोंग करने लगा जैसे उसे बहुत दुख हो। उसने कहा, आह मित्र, उस जालिम किसान ने तुम्हें बहुत मारा। चलो जल्दी से नदी पार कर लें, वरना वो फिर आता होगा। ऊंट चुप रहा। उसने भेड़िए को पीठ पर बैठाया। जब वे नदी के बिल्कुल बीच में पहुंचे, जहां पानी बहुत गहरा और बहाव तेज था, तब ऊंट रुक गया। उसने धीरे से कहा, कटरू भाई, मेरे शरीर में बड़ी जलन हो रही है। किसान के डंडों की गर्मी शांत करने के लिए मुझे पानी में लेटना होगा। भेड़िया डर के मारे कांपने लगा। नहीं नहीं, यह तुम क्या कह रहे हो। तुम लेटे तो मैं डूब जाऊंगा। मुझे तैरना नहीं आता। ऊंट ने वैसी ही कुटिल मुस्कान के साथ कहा, क्या करूं मित्र, ये मेरा स्वभाव है। जब भी मुझे बहुत मार पड़ती है तो पानी में डुबकी लगाए बिना मेरा दर्द कम नहीं होता, और फिर खानदानी आदतों को कौन टाल सकता है। इतना कहकर ऊंट ने पानी में गोता लगा दिया। भेड़िया पानी के भंवर में फंस गया। वो चिल्लाता रहा, हाथ पांव मारता रहा, लेकिन तेज धारा उसे बहा ले गई। ऊंट सुरक्षित किनारे पर पहुंच गया। उसने जान लिया था कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद भी उसी में गिरता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो ऐसी ही कहानियों के लिए आप हमारे YouTube चैनल नॉलेज स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।